हेलो दोस्तों। हम इस पुस्तक से हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो देख रहे हैं। तो अभी जो प्रश्न शेष बचे हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के ही, हम उन्हें देखते हैं। आगे सीधा प्रश्नों पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ तक हमने देख लिया था उसके आगे, कि मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने, और मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हैं, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। ये प्रश्न हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो आशा करती हूँ पढ़ते पढ़ते आपको बिल्कुल रट गया होगा। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हमें पता है, गारसा तासी का इस्तवार दलाल त्रित्यूर एंदो हिंदुस्तानी सबसे पहला प्रयास उनका था, और पहला जो ग्रंथ है उन्हीं का है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो कि जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर का है, 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वहीं तज़किरा शोराई हिंदी, ये मौलवी करीमुद्दीन का है, जो कि 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो अधिकतर जो साहित्य इतिहासकार हैं उन्होंने सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिनका एक नाम सरहपाद भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो सरहपाद है, तो ये सही उत्तर होगा। ये 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। सरहपाद बौद्ध धर्म के सहजयान यानी वज्रयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत अथवा पुण्य को, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को तथा रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये जो इसमें व्याख्या दी हुई है, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। या शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है, तो पुष्यदंत को माना है। इसलिए हमें व्याख्या पर भी पूरा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो इतिहासकार के रूप में किया जाता है, हमें पता है। अगला प्रश्न, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसा तासी ने किया था। अभी हम इधर पढ़ ही चुके हैं उनकी पुस्तक के बारे में, जो कि 2 भागों में 1839 और 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य, हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ ब्रज माधुरी सार योगी हरि जी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 जो इतिहास संबंधी ग्रंथ हैं हमने पढ़े थे। हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसमें पहला है 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पिछले वीडियो में ये प्रश्न आया है। अगला है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी नामक पुस्तक में इन कवियों को स्थान दिया है। तो नवरत्न में उन्होंने किन नवरत्नों को रखा है? तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु, इसमें भूषण और मतिराम को रखा है, केशवदास, कबीर, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये नवरत्न आई कब है? 10 में, यानी कि 1910 में। ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूची दी गई है उनका मिलान करना है जो भी सही है उसके साथ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मतलब ये जो काल दिए गए हैं कि प्रारंभिक काल किसने कहा, वीर गाथा काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा और आदिकाल किसने कहा?
तो वीरगाथा काल हमें पता है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने। प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ये देखिए, बार बार शुक्ल जी की पुस्तक से आप देख रहे हैं प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उससे प्रश्न बहुत पूछे भी जाते हैं। अब देखिए क्या है, संवत 1925 से 1950 विक्रमी, ये उन्होंने समय सीमा निर्धारित की है। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। रीतिकाल का समय क्या है? 1700 से 1900 शुक्ल जी के अनुसार है ये। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में जो अपना जो इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया है, उसको 5 भागों में विभाजित किया है, जिसमें उन्होंने जो पहला नाम दिया है आदिकाल को, वो प्रारंभिक काल नाम दिया है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है बीज वपन। चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। वीर गाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल और चारण काल रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने। और अपभ्रंश काल नाम दिया धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो हिंदी भाषा में ही हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले जो लिखा है वो शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा है। शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये हम जब बार बार पढ़ेंगे तो चीजें हमें बिल्कुल रट जाएंगी। इतिहास सर्वप्रथम हमें पता है फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने लिखा था, लेकिन इसमें हिंदी में चूंकि पूछा गया है तो वो शिव सिंह सरोज जी का है। अगला है, सूची दी गई है, मिलान करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 ईस्वी में लिखी थी। इनके 3 ग्रंथ हैं, जिसमें पहला यही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का 1996 ईस्वी में प्रकाशित है। ये भी हमने आपको वीडियो में बताया है। इस पुस्तक की अलग से वीडियो भी डाली है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? अब काल क्रमानुसार सही क्रम लगाना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जी का। तो ये देखिए, इसमें जो डी है वो ऑप्शन सही है। पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मिश्र बंधु का चूंकि एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है कि नहीं मिलता है कि किस काल में इनका, मतलब किस समय जन्म हुआ। शुक्ल जी का पता है 84, राम कुमार वर्मा 1905 ईस्वी में हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में हुए। तो ये इनका क्रम है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ये नाम दिया था। वहीं प्राकृत भाषा रामचंद्र शुक्ल ने और भोला शंकर व्यास ने आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका है? तो राम खिलावन पांडे जी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये 1986 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक आपको वैसे भी, यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला है हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है उसे माना है।
इनमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है काशी नागरी प्रचारिणी सभा में। बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इन तीनों विद्वानों ने मिलकर के काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना राम, श्याम और शिव ने मिलकर के की। तो राम से हो गया राम नारायण मिश्र, शिव से हो गया शिव कुमार सिंह और श्याम से हो गया श्याम सुंदर दास। अगला है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार क्रम कौन सा है? देखिए काल क्रमानुसार लगाना है। यदि आप बराबर प्रश्नों को देख रहे हैं तो आपको चीज रट गई होगी बिल्कुल कि इस्तवारदाला लितरेत्यूर इंदो हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी की है, जो उन्होंने पहला प्रयास है तो पहले नंबर पे तो यही आएगा। फिर शिव सिंह सेहगर का है जो कि 1883 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। फिर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो कि 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। और उसके बाद आएगा मिश्र बंधु विनोद जो कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया। अब मिश्र बंधु कौन कौन है? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। अब देखिए अगला है भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की कृति है। मिश्र बंधु विनोद, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे फिर आ गया। अगला है हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, एक 1959 और 1960। उसके बाद है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि गणपति चंद्र गुप्त का है, 1965 में प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य दोनों श्याम सुंदर दास जी के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो कि 24 और 30 में क्रमशः प्रकाशित हुए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, ये भी संभवतः आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकों का सही क्रम लगाना है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकों का सही क्रम हम देखते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का जो कि 2003 में आया था। अगला है हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसी के द्वारा लिखा गया? तो हमें पता है हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नहीं, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। अगला है किस लेखक के, और ये कब लिखा गया? 1940 में। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। तो अब आज हम इतने ही प्रश्न देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के। अगली वीडियो में हम शेष प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।